नमस्कार दोस्तों। हिंदी सुलभ भारती हम चलते सीना तान के। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, 7वीं कक्षा। आइए सबसे पहले कवि के बारे में कुछ जान लेते हैं। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, इनका जन्म 27 नवंबर 1907 इलाहाबाद, जिसे आज प्रयागराज कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में हुआ है। इनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, क्या भूलूं, क्या याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक, नीड का निर्माण, फिर, आदि। परिचय। बच्चन जी हिंदी कविता में उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि हैं। देखिए, और हरिवंश राय बच्चन सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। और इस कविता के माध्यम से कवि ने समता, बंधुता, श्रम एवं देश प्रेम की भावना के महत्व को प्रतिपादित किया है। कौन कौन सी भावनाएं हैं? समता, बंधुता, श्रम एवं देश प्रेम। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, हमारे देश की रक्षा में हमारे सैनिकों, जवानों का बहुत ही महत्व है। हमारी स्थल सेना हो या फिर वायु सेना हो या फिर समुद्रों की रक्षा करने वाली सेना हो, तटरक्षक दल हो, नेवी हो, ये सब हमारे देश की रक्षा करते हैं। साथ साथ में हमारे देश के किसान भी मेहनत कर अनाज उगाते हैं और देश की जनता का पालन पोषण करते हैं। तो ये सीना तान के चलते हैं, ये सैनिक दुश्मनों का डटकर सामना करते हैं, दुश्मन इनको देखकर कांपते हैं। इसी कारण से हमारे देश की रक्षा हो पाती है। और इस मातृभूमि के लिए, इस देश के लिए आज तक न जाने कितने वीरों ने अपने प्राण बलिदान दिए हैं। इस हमारे देश पर बहुत सारे आक्रमण हुए। ग्रीकों ने आक्रमण किया, हुनों ने आक्रमण किया, मुगलों ने आक्रमण किया, बहुत सारे विदेशियों ने आक्रमण किया, अंग्रेजों ने आक्रमण किया। लेकिन हमारे देश के वीर सपूत जो है, इन्होंने क्या किया? इनका मुकाबला किया, इनको भगाने का हरदम प्रयास किया और इस कार्य में उन्होंने अपनी जान भी दी है। हमें आजादी मिली 15 अगस्त 1947। उसके बाद भी हमारे देश के अनेक सैनिकों ने, वीर सैनिकों ने मातृभूमि के लिए अपना बलिदान दिया है। हम देखते हैं कि चीन के साथ हमारी लड़ाई हुई, पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई और वहां पर भी हमने दुश्मनों का डटकर मुकाबला किया है और इस देश की सीमाओं को बचाया है, उनकी रक्षा की है। तो ऐसे वीर जवानों को हमारा शत शत प्रणाम है। इन पर आधारित जय जवान जय किसानों को समर्पित यह कविता हम पढ़ने जा रहे हैं। धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ण अलग हो, भाषाएं। धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ण अलग हो, भाषाएं, पर्वत सागर तट वन मरुस्थल मैदानों से हम आए। फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। देखिए, मतलब हमारे देश में जो सैनिक होते हैं, हिंदू तो है ही उसमें, लेकिन हिंदुओं के अलावा भी वहां पर क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख, जैन आदि अन्य धर्म के और तरह तरह की अन्य अन्य संप्रदायों के से आए हुए सैनिक होते हैं, जिनकी संस्कृति अलग है, वर्ण अलग है, रंग अलग है, इनकी जिनकी भाषाएं अलग है। कोई तमिलनाडु से आया है, कोई केरल से आया है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई गुजरात से, कोई पंजाब से, कोई यूपी से है, उत्तर प्रदेश से है, कोई कश्मीर से है, कोई असम से और नागालैंड के इलाकों से है। सैनिक कह रहे हैं कि हमारे धर्म अलग है, जातियां अलग है, वर्ण अलग है, भाषाएं अलग है। कोई पर्वतों से आया है, कोई हिमाचल प्रदेश हिमालय से आया है, कश्मीर लद्दाख से आया है, सिक्किम से आया है, अरुणाचल से आया है, कोई सागर तटों से गोवा से आया है, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लोग आए हैं, सैनिक आए हैं। कोई वन मरुस्थल से आया है, कोई झारखंड से आया है, जहाँ
झाड़ियाँ, वनस्पतियाँ, जंगल अधिक है। कोई झारखंड से आया है, कोई छत्तीसगढ़ से आया है, तो हर जगह से लोग आए हैं। कोई यूपी से, बिहार से आए हैं, तो हर जगह से लोग आए हैं। लेकिन हम जो फौजी वर्दी में हैं, यूनिफ़ॉर्म में हैं, हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं। हम सबसे पहले हिंदुस्तान के बेटे हैं। इस प्रकार से एक कवि यहाँ पे कह रहे हैं। हम भारत माता के बेटे, हम चलते सीना तान के। हम हमेशा सीना तान के चलते हैं और अपने देश की रक्षा करते हैं। हिंदुस्तान की जिसकी मिट्टी में हम खेले खाए हैं, जिसकी रजकण हमको ममता समता से अपनाए हैं, कर्ज चुकाने हैं हमको उन रजकन के एहसान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। देखिए, ये हिंदुस्तान की जिस मिट्टी से आए हैं, जहां खेले हैं खाए हैं, जिसकी रजकन, जो मिट्टी के कण हैं, धूलकण हैं, वो प्राणों से भी प्यारा है। किनको? सैनिकों को। तो इन रजकणों ने, इन मिट्टी ने, इस मिट्टी ने ममता समता से अपनाया है, तो इसके कर्ज चुकाने हैं। जो इन रजकणों का जो एहसान है, इस मिट्टी का जो एहसान है, उसके कर्ज चुकाने हैं। इसलिए हम सीना तान के चलते हैं और दुश्मनों को यहाँ पर टेढ़ी नजर से देखने का कोई मौका नहीं देते। जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं, जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं, हम रखवाले पौरुष वाले उसके गौरव मान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। देखिए, इस देश की रक्षा के लिए हमारे अनेक वीर सपूतों ने अपनी जान दी है और ये सदियों से हो रहा है और इनकी स्मृतियां आज भी हमारे यहाँ पर तरोताजा है। हर्षवर्धन, पृथ्वीराज चौहान, राणा प्रताप, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, ऐसे अनेक वीरों ने, अनेक महापुरुषों ने हमारे देश का नाम रोशन किया है। अपने देश को बचाने के लिए सदैव यह तत्पर रहे हैं। तो जिसकी रक्षा में पुरखों मतलब पूर्वजों ने अगणित शीश कटाए हैं, शीश मतलब सिर कटाए हैं, हम रखवाले पौरुष वाले उसके गौरव मान के। इन वीर पुरुषों के साथ साथ हम उस पौरुष, जो ताकत है, उस गौरव मान को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में भी हम देखते हैं सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, सूर्य सेन, हेमू कलानी, तो ऐसे अनेक वीरों ने हमारे देश के लिए जो है जान दी है और इसलिए आज हम स्वतंत्र हैं और हम भारत माता के बेटे सीना तान के चलते हैं। इस देश की रक्षा के लिए हमने पूर्वजों से बहुत कुछ सीखा है। हम गिर जाएं किंतु न गिरने देंगे देश निशान को। देश का निशान, देखिए निशान मतलब झंडा। हम गिर जाएंगे लेकिन देश के निशान को, झंडे को गिरने नहीं देंगे। हमने देखा है कारगिल युद्ध में हमने जीत हासिल की। चीन को भी जो है डोकलाम में वगैरह अच्छे से मजाक चखाया है। लद्दाख पर चीन की तीखी नजर है, टेढ़ी नजर है, लेकिन हम उनको मजाक चखाने वाले हैं। हम मिट जाएं किंतु न मिटने देंगे हिंदुस्तान को। हम मिट जाएंगे लेकिन हिंदुस्तान को मिटने नहीं देंगे। हम सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के, और बलिदान देने का अगर अवसर मौका आता है तो हम सबसे आगे रहते हैं। हम भारत माता के बेटे हैं, सीना तान के चलते हैं। जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे, उसकी गाथाएं भारत के गांव नगर घर गाएंगे। अनगिन कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। देखिए, जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे। वीरत्व, वीरता का भाव, और विवेक, क्या करना है क्या नहीं करना है। समर में मतलब युद्ध में हम सैनिक दिखलाएंगे, उसकी गाथाएं भारत के गांव गांव नगर नगर घर गाएंगे। देखिए, आज भी हम, हमारे यहाँ पर वीरों की कहानियां गाई जाती है। तो हम जो भी पराक्रम दिखाएंगे, वीरता दिखाएंगे युद्ध में, तो वह गाथाएं उसकी जो है बखान, प्रशंसा गांव, भारत के गांव गांव में गाई जाएगी।
अनगिन कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के। अनगिनत बहुत सारे आने को कंठों में हमारे गान गूंजेंगे, लोग हमारी जो है गाथाएं गाएंगे, और हम भारत माता के बेटे हैं, चलते सीना तान के। तो कुल मिलाकर इस कविता में यह बताने का प्रयास किया गया है कि हमारे धर्म अलग है, हमारी जातियां अलग है, हमारे वर्ण अलग है, रंग रूप अलग है, संस्कृति थोड़ी सी अलग है, भाषाएं अलग है, बोलियां अलग है। हम अलग अलग प्रांतों से आए हैं, कोई पर्वतीय क्षेत्र से आया है, कोई सागर के तट से आया है, कोई रेगिस्तान की जगह से आया है, कोई मैदानी क्षेत्र से आया है। लेकिन फिर भी हम सब जब भारत की भारतीय सेना का पोशाक यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो हम सबसे पहले हिंदुस्तानी होते हैं। हमें अपने भारतीय होने का अभिमान है। हम भारत माता के सपूत हैं और हम गर्व से सीना तान कर चलते हैं। अपने देश की जिस मिट्टी से हमारा पालन हुआ है, जिस मातृभूमि की मिट्टी हमें अपनी गोद में ममता समानता से पालती है, हमें उस मिट्टी का कर्ज चुकाना है। उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। भारत माता के सपूत हम सीना तान के चलते हैं, ऐसे कवि यहाँ पर कह रहे हैं। और उन्हें आगे कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि सदियों से हमारे पूर्वजों ने भी भारत के लिए बहुत कुछ किया है, और भारत माता के चरणों में अपने परिश्रम के फूल चढ़ाए हैं। इसकी रक्षा के लिए अनेक वीरों ने हंसते हंसते अपने शीश कटा दिए हैं। तो इसी भारत माता का सम्मान और रक्षा हमें करनी है। इसकी रक्षा को मजबूत करना है। हमारे हृदय में साहस की कमी नहीं है। युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते हम भले ही गिर जाएंगे, परंतु अपने प्यारे तिरंगे को कभी गिरने नहीं देंगे। इस प्रकार से कवि कह रहे हैं। और हम मातृभूमि की रक्षा हमेशा करते जाएंगे, उसके लिए मर मिट जाएंगे, लेकिन देश पर किसी प्रकार की आंच नहीं आने देंगे। अगर हम शहीद हो जाते हैं तो हमारी गाथाएं गांव गांव नगर नगर में सुनाई जाएगी। लोग हमारी गाथाएं कथाएं गाएंगे और अनगिनत स्वरों में हमारी वीरता, हमारा बलिदान का गीत गाया जाएगा। हम देश के सपूत हैं, हम देश की रक्षा हर कीमत पर करेंगे।